कथनी करनी में अंतर जिसकी ना हो, कथनी करनी में अंतर जिसकी ना हो, वादों पर हरदम अपने अटल जो होता है वो कमल होता है। अब मैं ये लाइन एक बार दोबारा से करूंगा और आप उस लाइन को सब लोग बोलिए, वो के बाद आप लोग भी मेरे साथ मिलके इसको करें। तो कथनी करनी में अंतर जिसकी ना हो, वादों पर हरदम अपने अटल जो होता है वो कमल होता है। थोड़ा जोर से बोलिए, वो कमल। मैं इस दिव्य सभागार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तालियां इतनी कम बजाएंगे आप? उत्तराखंड के भव्यतम सभागार में मैं आपका स्वागत करता हूं। फिर दोबारा बजनी चाहिए। ये स्वप्न लोक है एक, जिसे मैं नदी से जुड़ जाएंगी। उन्होंने कमल फूल के लिए लिखा था, एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर बढ़ने वाला है इस जग में हिंदुस्तान। दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। तालियां बजनी चाहिए इस पंक्ति पर। क्यों जरूरी है? इस दुनिया में नजदीकी के जितने रिश्ते नाते हैं, खुशी बहुत कम देते हैं, वो दिल को अधिक दुखाते हैं। दिल की बीमारी से रखनी हमें हमेशा दूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। तो इसी हंसने हंसाने की प्रक्रिया को मैं चाहता हूं हम प्रारंभ करें। हंसी चारों तरफ बिखरी हुई है। सरदार भी मंच पर मौजूद है, उसका मुसलमान भी मंच पर मौजूद है, उसका हिंदू भी मंच पर मौजूद है। मुझे शिकायत है कि वो खूबसूरत महिला मंच पर क्यों नहीं है। बहुत अच्छे। भारत के सबसे युवा शहर के सबसे युवा श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। मैंने पहला उपन्यास जो जीवन में पढ़ा था उसका नाम था गुनाहों का देवता, और उसकी पहली पंक्ति यह है कि देहरादून को देखकर यह एहसास होता है कि इस शहर का निर्माता कोई रोमांटिक कलाकार रहा होगा। मैंने उस रोमांटिक कलाकार को तो नहीं देखा, लेकिन आज दोपहर से मैं इस कैंपस को देख रहा हूं। और शाम को मुझे इस कैंपस का निर्माता मिला तो उसके भीतर एक रोमांटिक आदमी दिखाई दे। हमसे जब मिले, मैं कमल जी आपको इसलिए बधाई देता हूं कि लोग जीवन के नितांत व्यक्तिगत आयोजनों को नितांत एकांत में मनाने की कोशिश करते हैं। आपने अपनी जिंदगी का यह महत्वपूर्ण अवसर इन लोगों के नाम किया है। मैं आपकी इस ऊर्जा को सलाम करता हूं। पर वो ब्रिलियंट बहुत है, ये मुझे शाम को समझ आ गया। हमें इस कवि सम्मेलन से पहले पीछे ग्रीन रूम में बैठाया गया। फिर वहां आदरणीय कमल जी आए। इन्होंने पहले अपना हॉस्पिटल की पूरी वीडियो दिखाई, हम देख रहे थे। फिर इस यूनिवर्सिटी की पूरी वीडियो दिखाई, वो भी हम देख रहे थे। इनका पूरा वैभव जलवा देख लिया तो मेरे मन में आया कि इन्हें लूट लूं। फिर इन्होंने अपनी जिम की वीडियो दिखाई। तो मुझे समझ आ गया कि आदमी मैनेजमेंट करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आपके इस शानदार मैनेजमेंट को प्रणाम करता हूं। तो प्रवीण जी कह रहे थे, बोले साहब इनकी एक खास बात यह है कि ये खुद क्लास लेते हैं। इतने बड़ा सब कुछ करने के बावजूद, इतनी व्यस्तता के बीच भी क्लास लेते हैं। तो मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब इतने बीच में आप एक टीचर एक्स्ट्रा रख लो, आप क्लास क्यों लेते हो? बोले एक टीचर की तनख्वाह बचती है। आदमी पाई पाई जोड़कर इतने बड़े संस्थान बनाता है। साहब मैं आपकी इस मैनेजमेंट को प्रणाम करता हूँ। और अंत में इसलिए आपको अतिरिक्त प्रणाम करता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ बैठकर आपने हंसने की वीरता दिखाई।
ये सच में आपका वो काम है जिसके लिए आपको परमवीर चक्र मिलना चाहिए। अभी तो तुम्हें क्या पता, अभी तो तुम कुंवारे बालक हो। इन आगे वालों से पूछो हंसी की कीमत क्या होती है। मेरे दिल से पूछो, 8 महीने पहले हुई है मेरी। 8 महीने में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, मेरी नई नई शादी हुई, मैंने प्रवीण शुक्ला जी को फोन किया, ये सीनियर पति हैं, ये पतियों के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। मैंने इन्हें फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। कसम है केवल वो लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मैं कहा भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। मैं समझ गया आगे सुख से जीवन कैसे जीना है। पत्नी की क्या कीमत होती है ये इस बात से समझिए कि कमल भाई साहब के आने से पहले पूरी मैनेजमेंट भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने, वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला डायलॉग क्या होगा, अप्सरा को देखा, देखो ड्रेसिंग सेंस नहीं, कैसे कैसे कपड़े पहने, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, हाँ हमारा कोई दोस्त मिल जाए। एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी। बिना ताना दिए नहीं करती। अगर कोई महिला बिना ताना दिए आपका काम कर दे तो समझ लो वो आपकी नहीं। मैं सर आज चला सुबह घर से, मेरा बटन टूट गया कुर्ते का, तो मैंने कि बटन लगा दे, अगली बड़ी तल्लीनता से बटन लगाने लग रही। मुझको लगा कितना प्यार करती है मुझे, इतने मन से बटन लगा रही है, सुनी नहीं रही कुछ और ध्यान से। अगली तो ताना सोच रही थी, बोली हम औरतें नहीं होती तो तुम्हारे बटन कौन टांगता। मैंने कि तुम औरतें नहीं होती तो हम कपड़े क्यों पहनते। तालियां जरा मिलके बजाओ बढ़िया ना। खुश नहीं किया जा सकता, पत्नी को खुश करना दुनिया का असंभव कार्य है। कोई सूरत नहीं कि पत्नी खुश हो जाए साहब। अब की करवा चौथ पे मैंने सोचा सुबह सुबह कुछ ऐसा कर दूं कि अगली के मुंह से मेरे लिए तारीफ के 2 बोल फूट जाएं। सुबह सुबह उठा 4 बजे, फ्रिज में से दूध निकाला, दूध निकाल के गर्म कर करा के छलनी वलनी ढकढका के भाभी एकदम सेट करके रख दिया कि जब वो उठेगी प्रसन्न हो जाएगी। मेरे पति ने मेरा हाथ बटाया, फिर आके लेट गया उसके बराबर में, मेरे पेट में बट रही गुलगुली। अब ये उठेगी जाएगी, मेरी तारीफ होगी। 6 बजे वो उठी, किचन में घुसी, उसके घुसते ही भयंकर आवाज हुई, ये इडली का घोल किसने उबाल दिया। हमारे भाग्य में नहीं है, इसलिए मैं ऐसे कोई प्रयास नहीं। अच्छा एक वाक्य आपने और सुना होगा, ये वीरांगनाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, लेकिन जब भाई साहब कोई संकट आता है तभी अपने कंधे लेकर आगे नहीं, तब संकट के सामने उपस्थित कर देने के लिए इन्होंने हमसे विवाह किया। रात के 2:30 बजे मेरी कॉलोनी में शोर हुआ, वीरांगना नहीं गई, मुझे जगाया गया। मैं उठा, नीचे गया, लड़के लाठियां लेकर घूम रहे। मैंने एक को पकड़ा, मैंने कहा कैसा हंगामा कर रखा है। बोले जैन साहब किसी ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया है, हम टंकी साफ करवा रहे हैं, आप पानी मत पीना। मैं वापस आया, सोने लगा। उसने मुझसे पूछा कैसा शोर शराबा था। मैंने कहा कुछ नहीं, आवारा लड़के थे, बिना बात के शोर कर रहे थे, तू पानी पी के सो जा। हम अपना काम चला लेते हैं। और ये ऐसी स्थिति, ये मैं बता रहा हूँ, कहीं चले जाना पति की हालत यही मिलेगी। एक घटना मुझे याद आ गई, पिछले दिनों चीन ने कुछ अनैतिक हरकतें की, वीर जी कुछ अनैतिक हरकतें की, डोकलाम में हमारे क्षेत्र में घुस आया, देश में युद्ध का माहौल बन गया। तो जब देश में युद्ध का माहौल बनता है तो सामान्य प्रक्रिया है कि कुछ सुपर सिक्योरिटी जोन्स बनाए जाते हैं, वहां सबकी एंट्री बैन होती है। ऐसे एक सुपर सिक्योरिटी जोन में एक अनजान हवाई जहाज लैंड कर गया। जैसे ही वो लैंड हुआ, उसे चारों ओर से आर्मी ने घेर दिया। बोले भाई तू यहाँ कैसे आ गया? बोला जी मेरा फ्यूल खत्म हो गया था, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, मैंने मजबूरी में यहाँ लैंड किया। सारी रात सेना ने उसे अपने पास रखा,
उसकी पड़ताल की, कहीं दुश्मन का जासूस ना हो, कहीं कोई आतंकवादी ना हो, कहीं कोई घुसपैठिया ना हो। जब रात भर में संतुष्ट हो गए तो सुबह उसे हिदायत देकर छोड़ा कि आज तो तू यहां आ गया, आज के बाद अगर गलती से भी तूने यहां लैंडिंग की तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। अगली शाम वही पायलट उसी जहाज में एक सवारी साथ बैठा के फिर वहीं लैंड कर गया। तो सेना ने पूछा, रे तुझे कल समझाया था, समझ नहीं आया? पायलट ने हाथ जोड़ दिए। साहब बोले, जी बाद में आपको मेरे साथ जो करना हो वो कर लेना, ये मेरी पत्नी साथ में, इसे ये बता दो मैं कल रात कहां था। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन महिलाओं के पक्ष में एक 3 पंक्ति की कविता पढ़ना चाहता हूं। और ग्राफिक एरा के स्टूडेंट्स और स्टाफ इन 3 पंक्तियों पर मोहर लगाकर बताना, दुनिया के किसी सिलेबस में, दुनिया के किसी इंटरनेट पर, इंटरनेट ने तो क्या बुरी हालत कर दी है, इंटरनेट ने हमें इस स्थिति तक लाकर पहुंचा दिया। संजीदगी से बात कर रहा हूं, संजीदगी से सुनना। इंटरनेट ने हमें इस हालत तक लाकर पहुंचा दिया कि आजकल माँ बाप की एक ही टेंशन है कि बेटा डाउनलोड क्या कर रहा है और बेटी अपलोड क्या कर रही है। वाह वाह, हम इस परिस्थिति तक पहुंच गए साहब। ऐसे में पूरी दुनिया के सिलेबस उठाकर देखना, लोग पूछते हैं कि ये भारतीय लोग महिलाओं का सम्मान करना कहां से सीखते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूं कि ये शिक्षा ना तुम्हें किसी इंटरनेट पर मिलेगी, ना किसी टेलीविजन चैनल पर मिलेगी, क्योंकि ये शिक्षा तो बचपन में माँ हमें गुट्टी में घोल कर पिला देती है। 3 पंक्ति की कविता पढ़ रहा हूं और अब जो हाथ खामोश थे आपकी मुखरता मांगता हूं कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। जिंदा होकर बैठना। मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं है। ये हमारे संस्कार हैं साहब, लेकिन प्यार में लड़कियां हमसे खेलती हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रेम मनुष्य को मूर्ख बनाने के लिए ईश्वर द्वारा रचा गया विधान। प्रेम की कितनी भी कविताएं सुन लो, उनका भावार्थ निकालेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। एक प्रेमी और प्रेमिका समुद्र के किनारे खड़े थे। प्रेमी ने भावुक होकर प्रेमिका से पूछा, डार्लिंग तुम मुझे कब तक प्यार करोगी? सुनकर प्रेमिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक आंसू समुद्र में गिराया और कहा, जब तक तुम इस खारे समुद्र में से ये खारा आंसू, खुशियों का रंग भगवा नहीं है, उनको गुलाबी कर देंगे। जब डॉक्टर विष्णु सक्सेना यहाँ कविता पढ़ेंगे तो आपके चेहरे पर एक गुलाबी रंगत उभरेगी। आज उन्हें सुनने के लिए मैं अतिरिक्त समय दान करता हूं। मैं एक कविता विशेष आपको सुनाता हूं और वो आपके लिए लिखी गई कविता है, इसलिए जिंदा होकर बैठना। उसका बाद का जो समय है वो आगे बैठे हुए लोगों का वर्तमान है और पहले का जो आधा भाग है वो आपका वर्तमान है। बहुत कविता शुरू करता हूँ। स्वागत। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है, जब कोई लड़का कॉलेज में प्रवेश करता है तो वो ढूंढता है उस एक चेहरे को जिसे देखकर उसे कॉलेज के 3-4 साल काटने होते हैं। समझ गए? और जब कोई लड़की कॉलेज में प्रवेश करती है तो वो ढूंढती है उस स्कूटर वाले भैया को जो एक छोटी सी उम्मीद में 4 साल तक उसे घर से कॉलेज लेकर जाएगा, कॉलेज से घर लेकर आएगा। लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं सर, ना तो लड़कों का प्रपोजल एक्सेप्ट करती ना रिजेक्ट, पेंडुलम की तरह लटकाए। ऐसा कर लोगे तो मान जाऊंगी, ये कर लोगे तो पापा जी से बात कर लूंगी, ऐसा कर लोगे तो शादी कर लूंगी। अब वो क्या क्या टास्क देती हैं, आप बेचारों को क्या क्या। और नीचे लिखा होता पूजा। मैंने आपदा को अफसर में तब्दील किया, वही टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया, ग्राफिक एरा के मेधावी लोगों, ऐसा जवाब अगर आपने ना सुना हो तो अब तक के कवि सम्मेलन की सर्वाधिक तालियां आमंत्रित करता हूं। अगर ऐसा जवाब ना सुना हो तो आपकी तालियां मुझे प्रारंभ कर दें। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद।
सर मेरे साथ मोए मोए हो गया। मोए मोए समझते ना, वो जो बिहार में नीतीश जी ने लालू जी के साथ किया, केजरीवाल ने अन्ना के साथ किया, इसे मोए मोए कहते हैं। अद्भुत काम हुआ। मैं 2-3 पैरोडियां आपको सुनाता हूँ वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। ये जो अभी केजरीवाल जी के साथ हुआ, तो मैंने उसका मैं राजनीतिक घटनाओं का हास्यानुवाद करता हूँ, जो घटा उसका हास्यानुवाद 3-4 पैरोडियां, फिर विषय बदल दूंगा, जल्दी जल्दी सुनाऊंगा। ईडी ले गई पकड़ के, चले गए, तो मैंने लिखा, बिल्कुल ट्रेंडिंग सॉन्ग पे लिखता हूँ, सुनिए। और एक निवेदन करता हूँ, आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं, तालियां लाजवाब बजा रहे हैं, बस कहीं आपको लगता है कि हम गा सकते हैं, ये शब्द हमारी जुबान पे आ रहा है, तो मेरे साथ गाइएगा तालियों की ताल के साथ। मैं शुरू करता हूँ। केजरीवाल जी गा रहे हैं, जरा सुनना नया कि जुल्म कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल, जुल्म कर डालो। इन्हें अपने पाप लगे हैं, अगली पंक्ति जो समझ जाए वही ताली बजाना, कि इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं, इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं, अब पीते अपने गाल, जुल्म कर डालो, अब पीते अपने गाल, जुल्म कर डालो। और लालू जी के साथ क्या हुआ, मैंने उसको लिखा, लालू जी गा रहे हैं कि लालटेनवा, लालू जी का चुनाव चिन्ह लालटेन और उनके लालटेन, अरे लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, अरे लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, हमको नीतीश ने लूट लिया हाय रे धोखे से, लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। देखना, जैसे तैसे किया था सेटल अपने टॉपर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया रे खेतों को, वो मेरा यार रूठ गया, हाय तौबा, आपको हाय तौबा बोलना है सबको, हाय तौबा, वो मेरा यार रूठ गया, हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया, हाय तौबा। कल जब इस कवि सम्मेलन का समाचार बने तो मुख्य लाइन पे हेडलाइंस लिखिएगा, कवि ने कविता सुनाई, जनता ने की हाय तौबा, वो मेरा यार रूठ गया, हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया, हाय तौबा, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से, और हमको नीतीश ने लूट लिया हाय रे धोखे से, लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। अच्छा वो देखो, अब राहुल जी के लिए सुनाऊं तो अधूरा रह जाएगा काफी। हम कवियों के इष्ट देवता हैं, खासकर हास्य कवियों। सर घटना देखिए क्या घट रहा है, केवल उसका हास्यानुवाद किया है। वो ये गठबंधन बना, ईडी गठबंधन, इंडी गठबंधन, हालांकि बात एक ही। तो मैंने कहा राहुल जी देखो, आपको इनमें ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ रहा है, का समर्थन करना पड़ रहा है जिनके चक्कर में आप लोग सत्ता के बाहर हैं, ऐसा चल रहा है। लेकिन अब एक है, लेकिन उस गठबंधन में मन से कोई नहीं है उनके साथ। मैंने ये दृश्य लिखा, सुनिएगा, अगर सही लिखूं तो फिर यही आनंद से सुनिएगा। हमने कहा अच्छा एक बात की बधाई, और हमारे कवियों के बहुत महनीय नाम होते हैं जिन्होंने मिलेनियम गीत लिखा, आदरणीय संतोषानंद जी जिनके नाम पे आपकी लाइब्रेरी है, ये बड़ा काम है, हम कवियों के लिए गौरव की बात है। और उन्हीं के लिखे हुए गीत पे पैरोडी सुनाता हूं आपको, सुनिएगा। हमने कहा राहुल कि ये गठबंधन का धागा, ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा,
ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा, कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहां तुम्हारा वहां कोई नहीं। दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, और मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी, जेडीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे ये सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना इन सबको तेल लगाना, तुम बैठ के तेलंगाना इन सबको तेल लगाना, बैंकॉक की ऐसी की तैसी तुम्हारा वहाँ कोई नहीं। मैं थोड़ा तालियां बजाओ, मैं सांस लूंगा। व्यक्तित्व दिए बाबा तो यही के हैं ना हमारे। यूपी में बाबा मुख्यमंत्री बने तो मैंने पैरोडी लिखी, सुनिएगा। इसमें एक जगह आहा और एक जगह ओहो करना है, टाइमिंग ठीक रखना। अच्छा, क्या करना है? एक जगह आहा, दूसरी जगह ओहो, ऊपर वालों आप भी करना। के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया बस। फिर मैंने अखिलेश जी को कहा उनका चुनाव चिन्ह साइकिल, मैंने कच्चा बादाम स्टाइल में बताया उनका चुनाव चिन्ह साइकिल। सुनना आनंद आएगा। हमने कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, अरे पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन, चले बाबा की ट्रेन, अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धड़ाम, क्या चिची वाली दीदी बंगाल में, रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा, अरे काका चिची वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले ना चैन यूपी बाबा की फैन, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल साइकिल राम। आखिरी दो एक पैरोडी सुनिए, राहुल जी मोदी जी, आखिरी में बातचीत हो रही है गुजराती स्टाइल में। के मोदी बोले केम छे, मिल के गाएंगे। अरे मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे, राहुल बोले शेम छे, सीट नहीं आती चुन, तैयार है ना, एक एक हाथ की तालियां, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे, गेम छे, गेम छे। अरे जब गठबंधन था ढीला तो क्यों दिखलाई लीला, बस इसीलिए हो जाता मुफलिस में आटा गीला, सेमीफाइनल में इनकी ना बॉल चली ना बैटिंग, जब हार गए तो कहते है ईवीएम में सेटिंग, हाय ईवीएम की सेटिंग से हारे हो, यही तो भैम छे। ये जिंदगी कमाल है। मैं एक ऐसे गीत में आध्यात्मिक पैरोडी सुनाता हूँ, आप कहेंगे कि कोको कोला में कैसी आध्यात्मिक चेतना, मैंने लिखा लेकिन जी कि सुन मेरे जानी
अरे सुन मेरे जानी न कर मन मानी, माया आनी जानी कहीं आडवानी। अरे इतनी सी बात समझ नहीं पाता, कितना भोला तू, कोका कोला तू, देखो का आध्यात्म देखेगा कि तन तेरा सोडे की बोतल, आत्मा है बुलबुला, एक पल में उड़ जाएगा जैसे ही ढक्कन खुला, नश्कर शांपति बुझेगी तेरी बत्ती, हवा का गोला तू, कोका कोला तू। मैं आपको एक दो छोटे छोटे गीत सुनाता हूँ। सर, आदरणीय कमल सर, पिछले दिनों हमको जाने का सौभाग्य मिला अयोध्या जी। अयोध्या गया तो वहां जाकर के हम नाच गा रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। तो मैंने दो छोटी छोटी पैरोडियों जैसे गीत लिखे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन दिनों जो वातावरण है, अद्भुत कौमी एकता का वातावरण देखा मैंने। जहां खुदा है वहीं भगवान है, जहां जहां खुदा वही भगवान, जहाँ खुदा वही भगवान है। कि सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे। के ऊर्जावान लोगों में आपकी तालियों में ऊर्जा देखना चाहता। सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, अवधपुरी में देखो शालिग्राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, प्रतीक्षारत थे सारे। आहा, इसमें भी एक जगह आहा, एक जगह टाइमिंग ठीक। प्रतीक्षारत थे सारे, मगर जब राम पधारे, करें हम दर्शन कैसे, करें हम दर्शन कैसे, भरे थे नयन हमारे, आंखों की गंगा यमुना से चरण पखारे हैं, सिया संग राम पधारे, सिया संग राम पधारे हैं, कोई हलवा बनवाए, हलवे पे तो आहा कह लो, कोई हलवा बनवाए तो कोई खीर बनाए, आज शबरी भी सोचे, आज शबरी भी सोचे कि 56 भोग लगाए, भंडारी के लिए सजे देखो भंडारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, मिलके गाइए, सिया संग राम पधारे हैं, जिन्हें विश्वास राम पर उन्हें तो राम मिल गए, जिन्हें शंका थी राम पर उन्हें परिणाम मिल गए, न्यायालय से जीत महासंग्राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे। सर, किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा राम इतना छोटा है कि अब न्यायालय फैसला करेंगे राम जी का। मैंने कहा इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है भैया, कि जो न्योते ठुकराते हैं, जो न्योते ठुकराते हैं, कलंकित रह जाते हैं, राम कृपा हो जिन पर, राम कृपा हो जिन पर, अयोध्या वो जाते हैं, और बुलडोजर पर बैठ के अब हनुमान पधारे, सिया संग बन गया मंदिर परमानेंट। ये तो अद्भुत है, परमानेंट बना है कि बन गया। मैं तो याद कर रहा हूँ आप इसमें बच्चों काफिया देखना, ये एक ऐसा अद्भुत गीत है। काफिया उसे बोलते हैं जो तुक होती है किसी गीत में। हिंदी का गीत और अंग्रेजी के अद्भुत काफिये सुदीप भोला ने इस गीत में प्रयोग किए हैं, उन पर सबको आपको आनंद आएगा जी। नहीं सर, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ आप में सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों पे भी अच्छी चेतना है। मैं तो अपनी बेटी के स्कूल गया तो वहाँ एक जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे से 12वीं 11वीं के, वो तो एक जोड़ा घूम रहा था। तो मैंने बेटी से मैंने कहा ये दोनों कौन है? तो कहले ये निब्बा निब्बी है। मैंने वो क्या होता है? तो तब मुझे याद आई कि तुम्हारे समय में हमारे समय में और अब में बड़ा फर्क आ गया। तभी एक लड़का निकला वहां पे
वो मोटरसाइकिल पे ऐसे जा रहा था कि पता नहीं मोटरसाइकिल चला कौन रहा है। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये छपरी है। अब देखो मेरे साथ गाना है और आप गाएंगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी। कि बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, ये भी गाओ, ये तो गा ही रहे हैं। बन गया मंदिर परमानेंट, वही बना है जहां तना था राम लला का टेंट। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया। कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट, कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट। राम लला की कसम निभा दी देखो 100%। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया। एक पंक्ति समस्या की, एक पंक्ति समाधान की, उपचार की। आनंद आ जाए। देखिए सर, मेरे भी इलाज करने का तरीका, आपने मेडिकल कॉलेज खोला है, एक कवि कैसे इलाज करता है। बन गया मंदिर परमानेंट, राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट। अगली पंक्ति में ये सदन गूंज जाना चाहिए। राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट, राम विरोधी ट्रीटमेंट होगा 24 में देकर उन्हें करंट। बन गया मंदिर परमानेंट, ज्ञान वापी में पूजा होगी आया है जजमेंट। ज्ञान वापी में पूजा होगी वो वाली पूजा नहीं, ज्ञान वापी में पूजा होगी अगली पंक्ति समझ जा तो आशीर्वाद देना। ज्ञान वापी में पूजा होगी आया है जजमेंट। ओ मथुरा के भी जमा हो गए कोर्ट में डॉक्यूमेंट। बन गया बन गया बन गया। सर मेरी भी 2 बेटियां हैं। अभी बड़ी बेटी तो अभी इस साल से बीटेक चालू प्रारंभ करेगी। अद्भुत चीजें हैं। हम लोग मोबाइल छोड़िए टीवी नहीं देख सकते। अजीब अजीब गाने आ गए। वो एक गाना आ गया, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। छोटी थोड़ी ना समझती बड़ी समझदार। छोटी कहने लगी पापा इसका मतलब क्या है? मैं कहा बेटा मैं मतलब तो नहीं बता सकता। 4 पंक्तियां लेकिन इस सदन की बेटियों को सौंपता हूं कि धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं। अरे ये पापा की परियां पापा की खातिर यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती है। अब वो गाना आ गया अजीब सा, तो मैं कहा बेटी इसका मतलब तो नहीं बता सकता लेकिन तेरे गाने लायक, क्योंकि सदन में बहुत सी बेटियां देख। और सही बताऊं सर, मेरी बेटियां इतनी बड़ी हैं तो यहाँ पे देख के मुझे अपनी बेटियों की आज बहुत याद आई। उनमें अपनी हर बेटी में मुझे अपनी बेटी दिखाई देने लगी। मैं आप लोगों को सौंपता हूँ, आपकी ऊर्जा को सौंपता हूँ। हमने लिख के दिया उनको कि लड़की क्या था वो, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल्हा। हमने क्या लिखा कि बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल। अरे वाह, लड़कियां ज्यादा ताली बजाएंगी, लड़के समर्थन में उससे ज्यादा तालियां बजाएंगे कि बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल। ये बाबुल की बगिया की बुलबुल, इन्हें न रोको इन्हें बचा लो, और इन्हें कोख में मारने वालों बड़े प्यार से बेटी पालो। बेटी से चलते हैं 2-2 कुल। मेरी तो जब दूसरी बेटी हुई तो मैं माता पिता तो बड़े खुश, लेकिन मेरी सास बड़ी परेशान कि लाला जी अब क्या होगा। मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा, जो होनी थी हो गई। किस बदतमीज ने लिख दिया आइटम गर्ल। लड़की सब कुछ हो सकती, आइटम नहीं हो सकती भैया। और जिनकी बेटियां उनसे पूछो कि क्या लड़की आइटम गर्ल होती है? नहीं होती। अब बेटी क्या होती है? इस सदन की एक बेटी। मेरी इस पैरोडी के समर्थन में तालियां आपके लिए लिखी है, लेकिन आपसे ही समर्थन मांगता हूं कि बेटी से चलते हैं 2-2 कुल। अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला। कम तालियां थी आपकी। अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला। यही साक्षी है, यही है सिंधु, ये सृष्टि के केंद्र का बिंदु।
अरे तीर है बेटी नहीं है तुक्का, मेरी कौम का ये है मुक्का, पड़ जाए तो कर दे बत्ती गुल, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल। आज ये जो आपने गीत का आदेश दिया था, सही वाला सुना दो। वाले गीत का आदेश है, क्योंकि आज हमारे यहाँ वीरस के कवि कोई नहीं है, वीरस के आदमी आए हुए हैं। और सुदीप वो भी जो एक कविता युगों युगों गूंजे ये नारा, केवल एक दो सदी नहीं, भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। युगों युगों गूंजे ये नारा, केवल एक दो सदी नहीं, भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। भारत जैसा देश नहीं। दुनिया में कहीं भी हम लोग चले जाएं, हमारी पहचान एक हिंदुस्तानी की होती है और हमें गर्व होता है। भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इन आँखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ। इन आँखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। इन आँखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूँ इश्क है सब। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूँ इश्क है सब। या तुम मुझको कायल कर दो या फिर खुद कायल हो जाओ। या तुम मुझको कायल कर दो या फिर खुद कायल हो जाओ। पंक्तियां सुनिए कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर, दस्तक कहते हैं नाक करने को, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। पूरी दुनिया में चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे, इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। जिसको गूंगा भी बोल सकता है। अब आ जाए हम अपनी उम्र पे कि सफर जरूरी है सफर, लेकिन सफर अच्छा नहीं लगता। कमल जी जरूरी है सफर, लेकिन सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन घर पे रह जाओ तो घर अच्छा नहीं लगता। जरूरी है सफर, लेकिन सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन घर पे रह जाओ तो घर अच्छा नहीं लगता। मुसाफिर के लिए साथी बदलना भी जरूरी है। हमेशा एक ही है वो हम सफर अच्छा नहीं लगता। नहीं, जो आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा हूँ। हालांकि जो आप समझ रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। जरूरी है सफर, लेकिन सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन घर पे रह जाओ तो घर अच्छा नहीं लगता। मुसाफिर के लिए साथी बदलना भी जरूरी है। हमेशा एक ही हो हम सफर अच्छा नहीं लगता। हमेशा एक ही हो हम सफर अच्छा नहीं लगता। और आइए मैं जोड़ता हूँ कुछ रिश्तों संबंधों से। आज वो शायरी नहीं पढ़ रहा हूँ या वो रचना नहीं सुना रहा हूँ जिन पे हम लोग ज़बरदस्ती तालियां बजवाते हैं। आज वो शायरी सुना रहा हूँ कि इन बच्चों में अगर थोड़े से संस्कार हम डाल सके तो शायद हमारे कवि हो रहा था हमारे काम आ जाए। हाँ यार एक साथ रख दो, हमारा भी रख देना, बाद में खा लेंगे। एक बार रख के फिर रोक दीजिएगा इसको, है ना? हाँ नहीं फिर ध्यान उधर बढ़ जाता है। वो कह रहे थे कि जिसको उर्दू आती है उसको खुशबू समझता है। वो मेरी नज़र में कुछ और है। मैं कहता हूँ कि कोई आहट, कोई खुशबू भी नहीं आती है। मुंतज़िर कब से हूँ मैं, तू भी नहीं आती है। मैं सलीके से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक माँ उर्दू भी नहीं आती है। बिल्कुल यहाँ से चेंज की। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ।
7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ। 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। बच्चों सुनो, ये तुम्हारे काम आएगी कल कि अगर माँ क्या चाहती कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। बड़े हो तुम तो ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। बड़े हो तुम तो ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। जो हज पर जा नहीं सकते तो अपने बाप माँ को ही उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। गणेश जी ने क्या किया था, वहीं परिक्रमा कर लिया था कि यही सब कुछ है। उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट। हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, देखिए औरतों की भाषा में गज़ल कैसे कही जाती है या उनकी ज़बान में कैसे कही जाती है। हर यहाँ बेटी वाले भी हैं, बेटियां भी बैठी हैं, बाप भी बैठे हुए हैं, माएँ भी बैठी हुई हैं। तो एक मैं अपना प्रयोग पेश कर रहा हूँ, ये मैंने 92 में कही थी। आज हिंदी गज़ल का बड़ा चर्चा है, हर तरफ चर्चा हो रही है। नीरज जी ने यह कहा था कि कलीम कैसर की इस शैली को अगर हिंदी गज़ल वाले मान लें तो सारा झगड़ा ही ख़त्म हो सकता है। आइए मैं आपको गज़ल सुना रहा हूँ। अब थोड़ा सा आपको एकेडमिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थ यह है कि तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा। ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा। हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। बेटियों के तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है। कहाँ तक चीर खींचेगा, दुशासन हार जाएगा। कहाँ तक चीर खींचेगा, तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना। कहाँ तक चीर खींचेगा, दुशासन हार जाएगा। कहाँ तक चीर खींचेगा, दुशासन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, कमल जी मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। शेर सुनिए कि समर्पण की, फौजदार भाई, समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। और मैडम ये शेर आपकी नजर कर रहा हूँ, मतलब आपको समर्पित कर रहा हूँ कि बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। तो फिर ये भी समझ लेना। मैं पुलिस के चरण नेताजी में ऐसे ही नहीं छूता हूँ। मैं दरअसल इनके चरण इसलिए छूता हूँ कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। ले 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 तू ले ले चल, ले 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 ले। बाजार लगाने जब तक शुरू हो गए पट्टे। अच्छा तू एक ईमानदारी से बता रहा, मैं जब से आया हूं जब से लगा हुआ है, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी वहां से। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या?
अरे बावड़े, काय के लिए कौन बना रहा है? सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं तुम सबको, किसी भी सरदार का ले लो, एक जैसा ही आता है। भाई बहुत अच्छे। अच्छा गुरु, एक बात है, मैं देख चुका हूं आप बहुत मैच्योर हैं मानसिक तौर से। आपने सभी टिप्पणियां ली ने, पहली टिप्पणी करूंगा मैं, थोड़ी मैच्योर बातें करता हूं मैं। हाँ, ले ले तू चेक कर ले, फोटो नहीं आएगा क्योंकि सर मैंने अपना स्विच ऑफ कर रखा है। अच्छा सही बता रहे, तुम कुछ फोटो वोटो भी ले रहे हो का कोरा फिलस ही मार रहे हो? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। भाई कमाल है, वाह। कमाल ये है सर, मेरे पास हंसाने के अलावा कुछ नहीं है, और आपके पास भी हंसने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जब तक मैं खड़ा हूं। आनंद, आप मंत्री हैं, हालांकि यहाँ बताई गई कि क्या बात कर रहे हो रे? विकल्प नहीं मिलेगा, सरदार का विकल्प क्या ढूंढोगे? सरदार ही होगा, फिर मेहनत करने से फायदा क्यों सर? आप ही मुझे बताइए। मेरा बहुत देर में नंबर आया, आदरणीय, मैं तो यहाँ बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरा नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा। एक टिप्पणी करता हूँ सर, व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। उठाना सदन मेरी बात को, व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता। वाह वाह, क्या अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। अभी तो मैं शुरू होऊंगा। सरदार जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। अच्छा सर, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सरदार जी, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ तो आएंगे क्यों नहीं, आपको इंग्लैंड से आएंगे। आप भी तो भारत से ही हैं। इसने सरदारों पे चुटकुले पढ़े, मैं यहीं से शुरू होता हूँ सर। सरदारों के एक माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के, भाई भाई ओ बेटा बेटा बैठ जा बैठ जा, अरे वो गेट बंद करा दो यार। अब कोई नहीं जाएगा सर। भाई मैंने इतने धैर्य से इन सबको सुना है, तो भाई मेरे को कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? एक अंग्रेज आया, मैं यहाँ से शुरू होता हूँ सुनना बस्ती में, एक बार मुझे स्टार्ट करना। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब? कहे सरदार जी नहीं, तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। ये साले तेरे बाप का है क्या? मंत्री जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कभी हंसना बंद भी कर देते, कहीं ना कहीं से फिर भी हंसते ही रहते हैं।
आनंद की मुद्रा में, बिल्कुल आनंद की मुद्रा में। सर किसी को पता है ये जाने क्या कह रहे थे, लेकिन सर कमल जी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। भगवान कसम मैंने इतना बहादुर आदमी दुनिया में आज तक देखा नहीं। हाँ यार, भाभी जी बगल में बैठी है और खुद के हंस रहे हैं यार। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अगला 1-1.5 महीना कमल के लिए बहुत परेशानी आने वाला है। हर आदमी आएगा कमल ही दबाएगा। कमल ही दबाएगा। बिल्कुल सर, हम एडिक्ट हैं, हम नशेबाज हैं, हमको नशा है। और दोस्तों हमारा नशा ये है कि हम आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, आपके होठों पर हंसी देखना चाहते हैं, ये हमारा नशा है। किसी के मन में क्या है मंत्री जी, किसी को पता लगता है क्या आजकल? नहीं लगता। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है सरदार साहब। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। ये बात है। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। भाई ताली में जरा एक बार हाथ उठा के बजा दो। एक लाइन में भाई कमाल कर दिया तो। मैंने लाइन बोली नहीं है, फिर भी लोगों ने तालियां बजाई हैं। इसका मतलब है मंत्री जी होता है। ये देश में चित्र है। वो कह रहे साहब, वो कह रहा है मफलर मिल जाता है, मुख्यमंत्री ढूंढते हैं। वो कह रहा है कि वो आपके लिए दारू पर खराब है। ये तो बखत की बात है सर। जैसे ही उन्होंने आदरणीय ने जेल में पैर रखा, लोग आपस में बातें कर रहे। देखो क्या बखत की बात है। जो आदमी पीएम की जुगाड़ में थे वो 8 PM में अंदर आ गए। 8 PM सर, ये भगत की बात है। जिस आदमी को थोड़ा होता है वो ज्यादा उबलता है, और जिस पे ज्यादा होता है वो शांत रहता है। चीन है, मेरे साइज के लोग होते हैं ज्यादातर, है मैक्सिमम है, हाइट ही है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ। वो उस पे एक बॉल है, बाल कहते हैं चाइना बाल। दुनिया में चाइना बाल हल्ला मचाए हुए है। हमें देखिए, हमारे पास अग्रवाल, खंडेल बाल और सबसे मजबूत बाल केजरीवाल। और ठंड पड़ रही हो तो जायसवाल, नहीं ओसवाल। ये अब आपने उसकी बात है। अंग्रेज सर थोड़े सा, अब जितने चुटकुले सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये हमारी आइडेंटिटी है। भाई ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई? लेकिन जैसे ही कहता है कि सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब आगे से पीछे तक, नीचे से ऊपर तक हर व्यक्ति के हाथ खड़े करके ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वह मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। सर क्या शानदार आपने मंच सजाया है। अपना भाग्य भी इस बात पर ऐठा है, आपका हर व्यक्ति हमसे बड़े प्यार से बहता है। आप देख लो, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। आज ग्राफिक एरा के मंच पर पूरा हिंदुस्तान बैठा है। वाह,
मैं आपको माइथोलॉजी से हास्य निकाल के बताता हूँ। सर एक बात बताऊँ मैं आपको मंत्री जी, मेरा एक शो आता है, ये लोग बताते नहीं है, इन औरों का नाम लेते रहते हैं, जलते हैं। मेरा एक शो आता है, नेताजी लपेटे में नेताजी लपेटे हैं। तुम भ्रमित कर रहे हो मुझे। नहीं, मुझे तो पता है। लपेटे में नेताजी एक शो आता है सर मेरा, कभी आप उसको देखना। मेरे सामने आदमी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। ये अलग बात है कि आपके सामने मेरी नहीं हो रही है लेकिन ये हकीकत बात है सर। तो वो एक शो आता है, वो आप हमेशा देखते होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा माइथोलॉजी से हास्य निकाल के देता हूँ। आपका IQ बहुत अच्छा है बच्चों, इसलिए दे रहा हूँ ये। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो उधर बैठा है, जोर से चिल्ला है। तो सबसे पहले सर उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई तो इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो माइथो से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, मस्ती के मूड में आ जाओ, बहुत बढ़िया। हिंदू IQ ऊंचा करना, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्होंने कहा अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? अब IQ ऊंचा करके बताना मुझे, बात पहुंच जाए। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हूँ। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। और गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए। मंत्री जी आज तक अभी तक बजाई नहीं आपने, अब के जरूर बजाना सर, नहीं फिर मंत्रियों के चुटकुले मेरे पास। गुरु सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अब हाथ खड़े करो और जोरदार तालियां बजाओ। सर अपना तो देश विचित्र है। अभी प्यार मोहब्बत की बात है, वो बच्चा भी हमारा कर रहा था, बुढ़ऊ भी कर रहे थे। प्यार मोहब्बत वैसे कोई बुरी बात नहीं है सर, ये हमारे जमाने में भी होती थी। अब आज के जमाने में ये बच्चे बेचारे ठगे जा रहे हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। सच में सर, हाँ कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया। फिर गलियों में मेरा मन डोले मेरा, 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। सर एक हमारा जमाना था, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। और सर जरा फ्लैशबैक में जाओ, क्या मोहब्बत होती थी हमारे जमाने में। 6-6 महीने तो देखा देखी में निकल जाते थे सर। हाँ बेटा, कई बार तो उनकी गली में कुट के लौटा करते थे। हाँ, लव लेटर लिखे जाते थे।
मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर तेरा प्यारा त्यागी जी। त्यागी जी। कोई है क्या त्यागी? हाँ है। बैठे वहाँ डॉक्टर साहब। बैठे हैं सामने, त्यागी जी भी सामने। कोई है क्या त्यागी जी? हाँ है। अरे सर, आपको प्रणाम है सर। आपका जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सर फेस है। उसके घर फेंकने जाते थे, ये अब क्या रह गया सर, वो तो मोबाइल रह गए, तुम्हारा जमाना रह गया है। वो शुरू हुआ सर, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी वहां से शुरू। अब रह क्या गया? उस समय रोमांस था। हाँ। कमल जी जरा फ्लैशबैक में जाओ। सर नहीं, आनंद आता था सर, चिट्ठियां लिखा करते थे। अब क्या रह गया है? हमारे जमाने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते। मेरे शादी वाले हैं देख के चले जाए, शादी वाले हैं देख के चले जाए। तो मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है। तो मैंने घर वालों से कहा ये लड़की देखूंगा। वो लड़की क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं कहा यार वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे सर दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला ना वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है। एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे एक बात शेयर करता हूँ, तालियों से रिसीव करना इस बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की है। मुझे लगा नहीं है अभी, आप सच कह रहा हूं, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि आप थके। पाला होगा, खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। प्रवीण भाई एक मुक्तक और पढ़ के फिर गीत की तरफ आपके लिए चलते। और ये मुक्तक हमने अपने महबूब के लिए लिखा था। ओहो, मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है होता है, दूसरे की में ज़्यादा होता है। लेकिन सच बताएं आपको, जब ये मुक्तक हमने एक जगह पढ़ा तो हमारे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपालदास नीरज जी ने हमसे कहा कि विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखा थे, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। वाह। तो खुशबुदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता। ये कुछ चहलकदमी एकदम कैसे बढ़ी है, मुझे लगता है या तो कोई खाना वाना शुरू हो गया है। नहीं नहीं भाई, ओके, टाइम हो गया बच्चों का। तो एक बार जरा तालियां बजाकर क्रम से जोड़िएगा। कोई समय नहीं, बहुत मन से सुनने, लेकिन जो जाने के क्रम में बिल्कुल ना है। और थोड़ा सा जुड़कर रहिएगा डॉक्टर साहब से।
चलिए मैं एक मुक्तक आखिरी सुना के फिर गीत की तरफ से लेके चलता हूँ। इन पंक्तियों को सुन करके एक बार मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपालदास नीरज जी ने मुझसे कहा कि विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखा सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। क्या बात है। अब आपकी दुआएं मुझे बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी या गलत। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। आइए गीत की तरफ आपको ले। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, क्या बात, वाह वाह। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, वाह वाह वाह। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बंद पड़ता। मैं तो पतझड़ सा फिर क्यों, मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। क्या बात है, वाह वाह वाह। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, वाह। अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। दोस्तों अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र कर रहा हूं। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा, मैं पढ़ता हूं। वाह। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। क्या बात। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो, मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। क्या बात है। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। देखिए शब्द को कैसे विजुलाइज किया जाता है बताता हूं आपको कि उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। श्रोता उधर भी है, नजाकत भी उधर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं,
रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। दोस्तों, गीत की अंतिम विशेष पंक्तियां पढ़ता हूं जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा है, इससे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने अभी तक मुझसे कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये 4 पंक्तियां घुमाता। राजस्थान से मेरा संबंध 9-10 सालों का रहा, वहीं से मेडिकल डिग्री ली, फिर वहीं पे मेडिकल अफसर रहा। तो अंतिम दिनों में मैंने 3 साल नौकरी की, उसके बाद छोड़ दी। ट्रांसफर कराया है यूपी के बॉर्डर पे, और वो यूपी का बॉर्डर लगता था राजस्थान और यूपी का, गोवर्धन की परिक्रमा में बॉर्डर आता। वहाँ एक जगह है पूछरी का लोटा, वहां मेरा हॉस्पिटल था, रहता जतीपुरा में था। जतीपुरा में कृष्ण का दरबार लगता है। मैं सच बताता हूँ, 5 महीने रहा वहां पर, और 5 महीने में जो भगवान कृष्ण के जन्मों का 5 जन्मों का जो सुख भोगा है वो इन 5 पंक्तियों में रखता हूं। डॉक्टर साहब, कृष्ण के जीवन में 3 कैरेक्टर आए, रुक्मिणी, राधा और मीरा। आइए उन तीनों कैरेक्टर को कृष्ण के साथ बांधता हूं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर पूरा गीत निछावर। अब तक जितने वो जो दुआएं न दी हो, सबकी एक एक व्यक्ति की दुआएं चाहता हूं, और मुझे बता दीजिएगा कि खाली कुर्सियां भी तालियां बजाना जानती हैं। वाह वाह। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने